And the topic which we are covering today is visible on your screen, and the topic is dynamic addressing for IPv6 GUA. Yesterday we talked about static addressing for IPv6 GUA as well as LLA. So today we have to talk, definitely we should talk about the dynamic, automatically. So yesterday what we talked about, that how statically we can configure IP version 6 GUA as well as LLA on our routers as well as the end devices. So if you have any question about this topic, I'll be happy to respond. Something in the chat. And आवाज नहीं आ रही. Is it the issue? Here is Jan Sher complaining that he's not getting my voice. Is it the issue, everyone? Especially Zakir, can you answer me? सर हमें आ रही है आपकी आवाज आ रही है सर. Everything clear, sir. So Jan Sher, please check your speakers. Jan Sher, please check your speakers as everyone is getting audio and video. Okay, so we continue. So please check करके मुझे बताएं जान शेर, क्योंकि मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही, इसलिए I wrote on this, and now you can see on the screen as well that I have written for you a message, because everyone else is saying that they are getting my audio and video. So issue probably is at your end. Maybe you have muted your speakers. Anyhow, so gentlemen, आज का जी तो क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा कि क्या स्टैटिकली में कोई मसला कल राउटर पे भी हमने किया, स्विच पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. आपको पता है कि VLAN 1 का हम बना लेंगे एक वर्चुअल लैन को एक वर्चुअल आईपी असाइन कर देंगे, और उस आईपी को, और वो आईपी क्या होगा, GUA होगा, LLA होगा, नो इशू. एंड डिवाइसेस पे भी हमने कल करके देखा और उनको हमने कम्युनिकेट करवा के भी देखा. आज हमारा टॉपिक है कि ये काम स्टैटिकली करवाने की बजाय डायनामिकली करवा लिया जाए, ऑटोमेटिकली करवा लिया जाए. तो IPv4 में तो हम एक DHCP सर्वर लगा देते थे, सिंपल, और वो DHCP सर्वर सारी मुसीबतों का हल था. लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ हल हैं, जो मैंने कल आपसे कहा था कि इसमें एक हल है स्टेटलेस और दूसरा हल है स्टेटफुल. स्टेटलेस में हमने फिर कहा था कि दो हैं, एक को हम कहते हैं स्लैक, which stand for stateless address auto configuration. That's the reason abbreviation is SLAC. And the next is SLAC with stateless DHCP, while stateful is the stateful DHCP. So these are the three methods, number 1, number 2, and number 3, which are part of this topic. बात समझ आ गई? मकसद समझ आ गया? क्या करना चाहते हैं हम आज? Yes sir. Okay. Yes sir. Very nice. So Janshir, I haven't got any response from you. Are you getting my audio and video? There is something in the chat. Sabine. Okay, Sabine. So Sabine के बाद Janshir. Yes sir. तो इसका मतलब आपका इशू रिजॉल्व हो गया है. नाइस. सो वी कंटिन्यू जी. इससे पहले मैं आपके साथ एक दो मैसेजेस जो कि ICMP वर्जन 6 का हिस्सा है, एक को कहते हैं राउटर एडवर्टाइजमेंट RA और दूसरे को कहते हैं राउटर सोलिसिटेशन RS.
ये दो मैसेजेस इस्तेमाल होते हैं इन मेथड्स के अंदर, इस डायनामिक एड्रेसिंग के अंदर। और क्या है राउटर एडवर्टीजमेंट और क्या है राउटर सोलिसिटेशन? सिंपल। मुझे नहीं समझ आई आज तक इतना मुश्किल वर्ड क्यों लिखा गया। अगर इसको कह देते राउटर रिक्वेस्ट, यानी राउटर को रिक्वेस्ट की जा रही है, तो प्रॉब्ली इट वाज नॉट बैड। लेकिन आपने याद रखना है कि सोलिसिटेशन इज नथिंग बट ए रिक्वेस्ट। इसका मतलब यह है कि राउटर को रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप मुझे आईपी वर्जन 6 प्रोवाइड करो। तो अगर कोई भी नोड, क्योंकि आपको पता है कि इन केस ऑफ दी आईपी वर्जन 4 हमने एक 4 प्रोसेस पढ़ा थे जिसको हमने दोरा का नाम दे दिया था कि सबसे पहले डिवाइस क्या करती है, एक डिस्कवर मैसेज भेजती कि है कोई डीएचसीपी। यहां पे आप वो डीएचसीपी नहीं ढूंढ रही, वो राउटर से पूछती है कि राउटर साहब आप मुझे बताएं कि मुझे इन 3 मेथड्स में से किस पे जाना है, मिसाल के तौर। तो राउटर उसको बताएगा कि जी वी विल इन दिस नेटवर्क Slack is being configured, or the Slack with stateless DHCP is configured, or a stateful DHCP is configured here. So इसके लाजमी तौर पे जब इसने रिक्वेस्ट की तो ये इस रिक्वेस्ट का जवाब देगा राउटर। इसको कहते हैं, जो ये राउटर इसको अपने आप को एडवर्टाइज करेगा कि जी ये काम हो सकता है, दिस इज कॉल्ड राउटर एडवर्टाइजमेंट। तो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट मैसेजेस, राउटर एडवर्टाइजमेंट एंड राउटर सोलिसिटेशन। कुछ बात समझ आई? शाबाश अलीशा। यस तो सर। अली, वेरी नाइस। तो अली, यहां पे हम देख रहे हैं कि राउटर सोलिसिटेशन क्या है। राउटर सोलिसिटेशन मैसेजेस आर सेंट बाय होस्ट डिवाइसेस टू डिस्कवर द IPv6 रूटर्स। सिर्फ रूटर्स की तरफ जाना है। अगले टॉपिक में मैं बताऊंगा कि एक खास मखसूस एड्रेस है जो कि मल्टीकास्ट एड्रेस है, जो कि मल्टीकास्ट एड्रेस है, जो कि ऑल नोड रूटर एड्रेस कहलाता है। यानी कि जितने भी आपके नेटवर्क में रूटर्स हैं उनके लिए ये रिक्वेस्ट है। इस रिक्वेस्ट को कहते हैं राउटर सोलिसिटेशन मैसेज। लाजमी तौर पे राउटर ने बताना है, तो बाकी जितने भी नोड्स हैं उनको मैं क्यों मैसेज भेजूं? उनको लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो डैट एंड राउटर एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो अगर मल्टीपल हैं तो यू अंडरस्टैंड दैट इट शुड बी अ मल्टीकास्ट एड्रेस। तो हम एक खास मल्टीकास्ट एड्रेस के ऊपर एक मैसेज भेजेंगे कि है कोई जो मुझे IPv6, अब IPv4 की बात नहीं कर रहे। और ये मैंने आपको कहा कि ये दोनों मैसेज पार्ट हैं ICMP वर्जन 6 के। ठीक हो गया? ओके। अब इसके जवाब में राउटर आपको जवाब देगा। तो जब राउटर देगा तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या वो इसी किस्म के मल्टीकास्ट एड्रेस पे वो जवाब दें, या क्या आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? ये तो हमने कहा कि ऑल रूटर मल्टीकास्ट एड्रेस है जिसके ऊपर आर्म नोड जिसको आईपी एड्रेस चाहिए, IPv6 एड्रेस चाहिए, वो इस एड्रेस को इस्तेमाल करके जितने भी उसके आसपास राउटर्स हैं उन तक अपना मैसेज, अपनी रिक्वेस्ट पहुंचा देगी। राउटर को क्या करना चाहिए? अब आप लोगों ने सही सोच रहे हैं, उसको ब्रॉडकास्ट करना होगा, क्योंकि अगर यूनिकास्ट कहें तो एड्रेस तो उसके पास हो तो मैं उसको यूनिकास्ट करूंगा ना। उस गरीब के पास तो एड्रेस ही नहीं है, वो तो बेनाम है, तो मुझे ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। और बात भी समझ में आ रही है। लेकिन आप लोगों को तो पहले बता दिया गया है कि IPv6 में कोई ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं है, लेकिन साथ ही बता दिया था कि एक ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस भी यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस विच इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। डू यू रिमेंबर? मेरी बात याद आ रही है उस वक्त कि क्यों हमने कहा तो था कि IPv6 में 3 किस्म के एड्रेसेस हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट। और साथ कहा था कि ब्रॉडकास्ट नहीं है,
लेकिन साथ मैंने हाउएवर में आपको क्लैरिटी दी थी कि नहीं, जरूरत तो है ब्रॉडकास्ट की। जैसे अब आपको यहाँ नजर आ रहा है कि राउटर ने जितने भी नोड्स हैं उन तक अपनी बात पहुंचानी कि जिस जिसको चाहिए, लाजमी नहीं कि और ये भी आप बताता चलूं कि राउटर हर 200 मिलीसेकंड के बाद ये इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट करता है, चाहे उससे कोई मांगे या ना मांगे। ये तो सिर्फ राउटर एडवर्टीजमेंट, उस राउटर सोलिसिटेशन उस वक्त की जाती है जब एक डिवाइस कहता है जी मुझे जल्दी से बताओ, तो राउटर उसको एडवर्टाइज कर देगा अपने आप को, लेकिन वो पीरियोडिकली भी अपने आप को एडवर्टाइज करता रहता है। तो इसका मतलब किसी एक के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन इज फॉर ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क। दैट द रीजन ब्रॉडकास्ट इज इंपॉर्टेंट। डज इट मेक सेंस? यस सर। Yes, sir. शाबाश, शाबाश। अब इस एडवर्टीजमेंट में क्या क्या जाना चाहिए? सबसे पहले आप अपने नेटवर्क का प्रीफिक्स उसे दें। आपको तो पता है कि आपके नेटवर्क आईपी एड्रेस के दो वो हिस्से हैं, एक नेटवर्क प्रीफिक्स और एक इंटरफेस आईडी। इंटरफेस आईडी में अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है। मैं नेटवर्क प्रीफिक्स में, और हमें यह भी बताना होगा कि इस प्रीफिक्स का लेंथ कितना है, इस प्रीफिक्स का लेंथ कितना है। जैसे हम लिखते हैं मिसाल के तौर पे 2001 डॉट या कॉलन db8 कॉलन acad कॉलन 64। तो अब इसका मतलब है कि मैं बता रहा हूं कि मेरे पहले 64 बिट जो हैं दे आर द नेटवर्क प्रीफिक्स and the length of this network prefix is how much? 64 bits। जी ladies and gentlemen, कोई गलती की है मैंने तो बता दें। शाबाश, कोई गलती की है तो बता दें। सोचें, लेकिन जल्द कुछ जवाब के साथ आए। शाबाश। चलिए मैं बता देता हूं ये कितने बिट्स मैंने यहां पे शो किए। हाउ मेनी बिट्स मैंने एडवर्टाइज की। शाबाश, इतनी खामोशी तो नहीं चाहिए, बी इंटरेक्टिव। Ladies and gentlemen, this is called the hextet. Hextet. So this is one hextet, two hextets, three hextet, and each hextet is of 16 bits because these are 4 hexadecimal characters. So 16 plus 16 plus 16 which is equal to 48. फिर मैंने तो यहाँ पे 64 लिखा है, गलती है कि नहीं है? Yes, sir. है ना गलती जकीर? Yes, sir. गलती है sir. तो 64 तो जकीर ने देखे मेरी गलती पकड़ ली। नो सर, मैंने तो नहीं सर, आपने खुद ही बताया। तो जवाब ये है कि ये गलत नहीं है जकीर, ये ठीक है। इसका मतलब है कि अगले बिट्स जो मैंने इसको नहीं बताए वो 16 का जीरोस हैं, 1 2 3 4, द नेक्स्ट हेक्टेट 16 बिट्स। इसका मतलब है कि इसका नेटवर्क प्रीफिक्स है 2001 कॉलन db8 कॉलन acad कॉलन 000। नॉट द मिस्टेक। कंप्रेस्ड हमने नहीं पढ़े थे, IP4 जब हमने स्टार्ट किया था तो वहां पे हमने कंप्रेस्ड फॉर्म पढ़ी थी, तो डबल कॉलन जब लगता है तो ये कंप्रेस्ड फॉर्म हो जाती है। मेक सेंस? यस सर, अब क्लियर है। शाबाश। तो कहने का मकसद ये हुआ कि ये 64 बिट में मैंने इसको बता दिया कि मेरा प्रीफिक्स लेंथ क्या है, इस वजह से जरूरी था कि मैं अपना प्रीफिक्स नेटवर्क प्रीफिक्स के साथ साथ नेटवर्क प्रीफिक्स लेंथ भी बताऊं। तो पहली चीज इस राउटर एडवर्टाइजमेंट में जो मैंने प्रोवाइड की वो ये है। नंबर 2, मैंने गेटवे बताया। याद रखो गेटवे उसमें लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। हाउ इट्स पॉसिबल? अनम, there is something in the chat?
मैं उसको देखता हूं, इन देर में अनम मुझे जवाब दे देगी। GMTS 128 आपने किस लिए लिखा? मैंने तो 128 नहीं लिखा, मैं तो स्लैश अगर 128 लिखूं इसका मतलब कि ऑल द बिट्स बिलोंग्स टू द नेटवर्क एंड देयर इज नो होस्ट इन द नेटवर्क। क्यों तैयब? ये तो इस तरह हो गया कि अगर मैं ये कहूं, तो ये भी हम एक जगह पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मैं कहूं कि जी मैं एड्रेस है कोई भी /24 की बजाय लाइक दिस 192.168.10.100/32, इसका मतलब ऑल दी नोड्स बिलोंग्स टू द नेटवर्क एंड देयर इज नो होस्ट आईडी। अल्दो ये भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इस हालत में इस जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्यों तैयब शाह? लाजमी तौर पे some part will be belonging to the network and some part will be belonging to the host in IPv4. Similarly, in IPv6, some part will be shown by the will be shown as the network prefix, and some part will be shown as the interface ID. Is it clear, everyone? तैयब शाह, लेकिन मेरा क्वेश्चन अपनी जगह पे मौजूद है। क्या अनम हमारे साथ है कि नहीं है? यस सर। जी बच्चे, तो क्या जवाब देना चाहती हूँ? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज। क्वेश्चन मुझे भी याद नहीं है। एनीहाउ, क्वेश्चन ये है कि मैंने ये कहा कि डिफॉल्ट गेटवे ये राउटर, लेट करें ये राउटर है और इसके साथ ये एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे मल्टीपल होस्ट लगे हुए हैं, एंड डिवाइसेस लगे हुए हैं। इस होस्ट ने मांगा कि मुझे चाहिए IPv6, तो इसने भेजा राउटर सोलिसिटेशन। अब ये राउटर सोलिसिटेशन यहां से राउटर के पास आ गई इस स्विच के थ्रू। इसने इस राउटर सोलिसिटेशन को रिसीव करने के बाद भेजा राउटर एडवर्टाइजमेंट, जिसमें इसने पहली चीज ये बताना चाहिए कि इसका ये जो प्रीफिक्स बता रहा है, अगर लेकिन ये याद रखें कि सवाल एक से आया, जवाब सबके लिए है। जितने भी यहाँ डिवाइसेस हैं उन सब की तरफ ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी जरूरत हो तो वो भी ले ले, नॉट एन इश्यू। ठीक है, तो मैंने कहा कि जी ये दो चीजें तो बताएगा। एक बताएगा कि इस इंटरफेस पे कौन सा नेटवर्क प्रीफिक्स है, यानी इस नेटवर्क, यहाँ पे जो नेटवर्क है इसका नेटवर्क प्रीफिक्स क्या है और उसका लेंथ क्या है, यानी नेटवर्क प्रीफिक्स स्लैश नेटवर्क प्रीफिक्स लेंथ, FL कह लेता हूं, प्रीफिक्स लेंथ, ये बताएगा। दूसरा मैंने कहा ये बताए कि अगर यहाँ, क्योंकि आपको पता है और अगर नहीं पता तो अभी पता करवा देते हैं कि अगर आप CMD में जाएं, तो आपको नजर आएगा कि CMD में जब हम IP कॉन्फ़िग करते हैं तो इसका मतलब मुझे IP मिला हुआ है, IP config/all, तो मुझे नजर आता है कि मुझे IPv6 एड्रेस भी मिला हुआ है, IPv4 एड्रेस भी मिला हुआ है। लेकिन चले मैं इस वक्त कहता हूं मुझे IP एड्रेस मिला हुआ है, मुझे सबनेट मास्क में मिला हुआ है जो कि इक्विवेलेंट टू द प्रीफिक्स लेंथ है, ये भी ठीक हो गया। मुझे गेटवे भी दिया जा रहा है कि अगर आपने बाहर जाना है तो ये गेटवे है आपका, या ये अगर IPv4 को भेजना चाहते हैं तो ये गेटवे है आपका। क्यों मुझे ये गेटवे बताया जा रहा है? क्योंकि कल भी हमने इस पे बात की थी कि अगर मैं नेट स्टार्ट करूं, नेट, और इससे आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए और मिल रही है कि मुझे दोनों IP मिल रहे हैं, क्योंकि मेरा कंप्यूटर डुअल स्टैक है और तमाम आजकल के लेटेस्ट डिवाइसेस डुअल स्टैक है। तो अगर मैं नेट स्टार्ट करूं तो आपको नजर आएगा कि इस वक्त कुछ कम्युनिकेशन हो रही है थ्रू माय IPv4 एड्रेस, लेकिन अभी कुछ देर में देखें मेरा एड्रेस 18.6 था एंड आई एम टॉकिंग टू दिस gentleman 20.198.119.143. So this is IP version 4. This is I'm using the WhatsApp, so I'm using what I'm connecting to the WhatsApp through my IPv4 address. But in a minute probably you will find that some of my source addresses will be IP version 6. So अगर मेरा IPv6 का एड्रेस है तो लाजमी तौर पे गेटवे चाहिए, एक IPv6 का गेटवे चाहिए। अगर IPv4 का एड्रेस है तो मुझे IPv4 का गेटवे चाहिए। ये गेटवे मैंने कहा जब तक कि ये कंप्लीट होता है
बल्कि यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन नजर भी आना शुरू हो गया, अभी कुछ देर में आ जाएगा कुछ ना कुछ, विच इज अबाउट दी आईपी वर्जन 6। लेकिन जब तक वो आता है हम इसको चलने देते हैं। लेकिन और मैं साथ साथ ऊपर भी देख लेता हूं, हो सकता है कि ऊपर कुछ IPv6 के आ गए हो, नहीं अभी आए, आ जाएंगे। तो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन मेरा ये था कि यहां से ये गेटवे, DNS तो गेटवे बताता था, जैसे अभी उसने बताया, गेटवे ने मुझे बताया, सॉरी DNS ने मुझे बताया कि तुम्हारा अगर कहीं बाहर भेजना हो तो तुम्हारा गेटवे का एड्रेस ये है। तो यहाँ भी गेटवे चाहिए। अभी आपने देखा कि मुझे गेटवे मिला हुआ था FEAT:1 फॉर एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि मुझे गेटवे तो चाहिए, डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस तो चाहिए, लेकिन ये देगा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पता चल जाएगा। हाउ इट्स पॉसिबल? वेरी सिंपल, कि ये बताएगा भी नहीं और मुझे पता भी चल जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, और आंसर रिजा ने सोचा है अभी, या जानशेर भी सोच सकता है, और कुछ चैट में भी है। रिजा क्या कह रही है सर? सब वर्दा कह रही है कि जी लिंक लोकल एड्रेस की वजह से। तो वर्दा ये कह रही है कि आपने जब यहां से आपने ये दो चीजें भेजी, तो लाजमी तौर पे इस इंटरफेस आप अपना एड्रेस तो लगाओगे ना, सोर्स एड्रेस भी लगाते हो, सोर्स आईपी भी लगाओगे, और डेस्टिनेशन तो नहीं है, तो आप लाजमी तौर पे ब्रॉडकास्ट यानी कि ऑल लोड, ये जो मैंने अभी लिखा है ऑल लोड मल्टीकास्ट एड्रेस लगाओगे। तो आपने ये दो एड्रेस लगाए, ये यहाँ पे जो एड्रेस आप देंगे वो LLA होगा, लिंक लोकल एड्रेस, यहाँ पे लिखा होगा। ये डिवाइस इतनी समझदार है कि ये इसको पढ़ के अपने लिए गेटवे खुद ही चूज कर लेगी कि अच्छा यहां से ये पैकेट मुझे मिला है, यही मेरा गेटवे है। बात समझ आ गई? शाबाश, हाँ बात सर। समझ आ गई? नो, मैंने ये कहा कि अगर ये एक मेरा राउटर है, इसकी ये इंटरफेस है, माइट बी एन ईथरनेट इंटरफेस, माइट बी ए सीरियल यानी वैन इंटरफेस, लैन इंटरफेस, whatever interface it is, when it is sending a packet towards, मैं शॉर्ट में कहता हूं, towards a device, end device, like your laptop, like your desktop, like your smartphone. So what happens? It will form a packet in which it has to mention its source IP, source IP, source IP, SIP. तो ये सोर्स आईपी क्या होगा? लिंक लोकल एड्रेस ऑफ दिस इंटरफेस, LLA ऑफ दिस इंटरफेस। तो जब ये इस होस्ट को ये पैकेट मिलेगा जिसके अंदर नेटवर्क प्रीफिक्स और प्रीफिक्स लेंथ लिखा हुआ होगा, वहां पे कहीं भी गेटवे नहीं लिखा होगा, लेकिन इसको पता चल गया कि इसका सोर्स एड्रेस क्या था, उसको ये अपना गेटवे बना लेगी कि अच्छा यहां से मुझे ये मिला था, यही मेरा गेटवे है, यही वो राउटर है जिसके जरिए मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। जी यस सर, क्लियर है। सोर्स clear आईपी है? को सर एलएलए यूज करेंगे ना? सर एलएलए एज अ सोर्स आईपी यूज हो रहा है ना फॉर डिफॉल्ट गेटवे। जी मैंने ये कहा कि यहाँ पे क्योंकि इंटरनली जितनी भी कम्युनिकेशन राउटर करता है तो अपना एड्रेस बताता है LLA। तो जब इसीलिए यस हम सर। यहाँ का एड्रेस इस पे कॉन्फ़िगर करते हैं कि एक हम GUA देते हैं और एक LLA देते हैं। GUA के जरिए तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बात करता है, LLA के जरिए ये अपने घर के यानी कि इंटरनल नेटवर्क के साथ बात करता है। तो हम इसका वो एड्रेस चुरा लेते हैं और उसको समझ जाते हैं कि यही हमारा गेटवे है। जी सर, क्लियर है। एवरीवन, कि सिर्फ जकीर? There is something in the chat. Yes, sir. Okay, there is two Yes, messages sir. now. Shabash. Yes, sir, from Mansoor, and yes, sir, from Sabine. Okay. तो इसका मतलब है कि मुझे नेटवर्क प्रीफिक्स भी मिल गया, नेटवर्क प्रीफिक्स लेंथ भी मिल गया, मुझे गेटवे भी मिल गया, मुझे DNS चाहिए, मुझे DNS भी इसने देना है, मुझे डोमेन नेम भी, अगर कोई डोमेन का मैं हिस्सा हूं तो मुझे डोमेन नेम भी ये दे। तो ये चीजें मुझे चाहिए इन दी राउटर एडवर्टाइजमेंट। लाजमी नहीं कि सारी ही मुझे चाहिए, कुछ हो सकता है ये दे, कुछ ये ना दे।
जो नहीं देगा वो मुझे फिर हासिल करनी होगी। मिसाल के तौर पे डीएनएस मुझे चाहिए, क्योंकि अगर डीएनएस नहीं होगा मेरे पास तो आपको पता है कि मुझे सारी दुनिया के यूआरएल्स तो याद हो सकते हैं, लेकिन उनके आईपी एड्रेस याद नहीं हो सकते, क्योंकि वो इधर 32 बिट या 128 बिट हो सकते हैं। तो मैं वापस यहाँ जाके, जी बिल्कुल यही चीज मैं देखना चाहता था। देखो, एक तरफ मेरा आईपी एड्रेस है जो कि IPv6 है, और एक तरफ मेरे डेस्टिनेशन का IPv6 एड्रेस। तो देखें, सोर्स भी ये है, डेस्टिनेशन भी ये है। तो मैंने किसको दिया होगा ये पैकेट? अपने गेटवे को। और गेटवे का क्या एड्रेस था? ये इसलिए इसने मुझे बताया था कि गेटवे तुम्हारा अगर IPv6 है तो गेटवे तुम्हारा ये है FEAT::1। समझ आ गई? और जब IPv4 के Yes, पैकेट sir. मेरे दुनिया में जा रहे थे तो मैं इस डिवाइस को, और क्योंकि ये डुअल स्टैक है, इससे ये पता चल रहा है कि ये एक राउटर है जो कि डुअल स्टैक है। इस पे लिंक लोकल एड्रेस भी है, इस पे IPv4 एड्रेस भी है, यानी IPv6 भी है, IPv4 भी है। तो ना सिर्फ मेरा डिवाइस डुअल स्टैक है, बल्कि जिस राउटर से मैं कनेक्टेड हूं वो भी डुअल स्टैक है। गॉट इट? इसलिए तो मैं कहता हूं IPv6 को Yes, सीखने sir. की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। ऐसा ही है ना? Sir, हर जगह हो रहा है. हर जगह हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इससे अब छुटकारा मुमकिन कतन नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू लर्न इट, अगर हमने नेटवर्किंग में आगे जाना है तो। ठीक है, ओके। क्योंकि जितने भी, जैसे भी आपने देखा, जितने भी नए, जैसे वन ऑफ देम इज स्टॉर्म फाइबर इज ए न्यू एंटिटी इन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू PDCL। तो जब मैं आपको यूटी से पढ़ाता हूं तो मेरे पास एक ही एड्रेस होता है, तो मुझे ये दूसरे पे मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि न्यूअर ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑन IPv6 and they promote IPv6, and the reason is there because IPv6 addresses are numerous, IPv4 addresses are no more available. That's the reason, simple. तो जनाब, हमें ये बात क्लैरिटी से मिल गई कि मुझे राउटर से क्या चीजें चाहिए। नेटवर्क प्रीफिक्स चाहिए, प्रीफिक्स लेंथ चाहिए, डिफॉल्ट गेटवे चाहिए, DNS सर्वर चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए। इसके अलावा मुझे डोमेन नेम अगर कोई है, जैसे ut.com, utpeshawar.edu.com या edu.pk, व्हाटएवर, मुझे वो भी बताओ कि मैं भी उस डोमेन का हिस्सा, दुनिया को कहूं कि मैं भी इस डोमेन का हिस्सा हूं। ठीक हो गया जी? अब इसके लिए हमने कहा, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 3 तरीके हैं। वन इज दैट आई शुड गो फॉर ए स्लैक ओनली। नंबर 2 इज दी स्लैक विद ए स्टेटलेस DHCP। और मैंने कल ये क्लियर किया था, अगर किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, लेकिन कुछ मजा नहीं आएगा कि स्टेटलेस और स्टेटफुल में क्या फर्क है। स्टेटलेस और स्टेटफुल में क्या फर्क है? क्या हम इस कॉन्सेप्ट के साथ सबके सब 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे सब क्लियर हैं, या कोई एक आध है ऐसा? लेकिन उसको शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जी बोले। आपकी आवाज काफी कमजोर है, थोड़ा सा अपना माइक के करीब आके बात करें। सर, स्टेटलेस और स्टेटफुल थोड़ा सा रिवाइज करा दें। ओके अलीशा। तो अलीशा, इस दोनों का मकसद ये है कि अगर मिसाल, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि ये अगर मुझे लाजमी तौर पे IPv4 तो स्टेटफुल है, तो इसका मतलब है कि जो मुझे ये IP एड्रेस जब दिया गया 192.168.18.6, तो इसने अपने पास, किसने? DHCP सर्वर ने अपने पास नोट कर लिया कि ये IP मैंने इस मैक एड्रेस को दिया है। अभी मुझे मेरे राउटर का वो नहीं पता पासवर्ड, वरना मैं उस पर जाके आपको बताता कि देखो, इसको सारे घर का पता है कि किस किस डिवाइस को, मेरे लैपटॉप को, मेरी मोबाइल को, जो जितने लैपटॉप लगे हुए हैं, जितनी मोबाइल इस घर पे मौजूद है, सब इस वक्त जो इंटरनेट पे मौजूद है, उसकी इंफॉर्मेशन DHCP सर्वर के पास, जो कि वर्जन 4 का है,
सब इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद है। इस अमल को कहते हैं स्टेटफुल, यानी ही नोज द स्टेट कि कब मैंने कौन सा आईपी किसके पास है। दिस इज कॉल्ड स्टेटफुल। इसके मुकाबले में स्टेटलेस का मतलब ये है कि नहीं जी, ये इंफॉर्मेशन जितने भी आईपी इस नेटवर्क में काम कर रहे हैं, किसी भी सेंट्रलाइज मशीन इंक्लूडिंग डीएचसीपी किसी को भी नहीं पता, लेकिन दे आर ऑल वर्किंग, बस दैट्स इनफ। और हमें शायद पता करने की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसका भी पता करना सिर्फ उस वक्त तक पता होता है जब तक कि वो इससे कनेक्टेड है। जो ही वो डिस्कनेक्ट होता है, ये आईपी किसी और को दे देता है और पहली इंफॉर्मेशन खत्म। इसलिए IPv6 वालों ने सोचा कि व्हाई शुड वी आर सेविंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर नथिंग, व्हाई नॉट वी shouldn't store it, and if it is the case it is called stateless। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन रखा गया स्टेटफुल का कि जी आप अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, you can have, and then it will be called as stateful DHCP, as I told you here, probably in the last slide। जी, ये मैं लिखा स्टेटफुल DHCP, और यहाँ लिखा स्टेटलेस, जिसमें दो तरीके, और यही बात वो यहाँ पे लिख रहा है कि जी इधर यू कैन हैव स्लैक विच इज स्टेटलेस, और यू कैन हैव स्लैक जिसमें कोई DHCP नहीं होता। जब स्लैक है तो इसका मतलब मैं इसके साथ लिख दूं अगर विदाउट DHCP, कोई मशीन ऐसी नहीं है इस नेटवर्क पे जिसका नाम DHCP है, नो, है ही नहीं। दिस विल बी कॉल्ड एज स्लैक। अगर आप स्लैक के साथ साथ, स्लैक कौन रन करता है? राउटर रन करता है, जैसे भी आपने यहाँ पे देख रहे हो जहां मैंने R लिखा है, ये राउटर ये काम कर रहा है, ओनली राउटर इज डूइंग ऑल द टास्क फॉर यू। नेक्स्ट, आपने राउटर के साथ साथ कुछ लोड एक सर्वर पे डाल दिया, लेकिन वो भी अपने पास कोई इंफॉर्मेशन रखता नहीं है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज स्लैक विद स्टेटलेस DHCP। एंड देन कम्स द stateful with DHCP, which is somewhat similar, exactly इसलिए नहीं कहता कि IP4 के एड्रेस ये नहीं देता, but it is somewhat similar to the IP version 4 DHCP। अब तीनों का फर्क क्लियर हो गया, और ये क्लियर हो गया कि आपको 5 चीजें चाहिए, इससे ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 5 चीजें चाहिए। नेटवर्क प्रीफिक्स चाहिए, प्रीफिक्स लेंथ चाहिए, गेटवे चाहिए, DNS सर्वर का एड्रेस चाहिए, डोमेन नेम चाहिए। इसके अलावा अगर आप समझते हैं तो आपको लीज टाइम भी दिया जा सकता है। जी जेंटलमैन। यस सर, समझ आ रहा हूँ। वेरी नाइस। सो नाउ वी गो वन बाय वन। तो पहला मेथड जिसको वो सिंपली स्लैक कहा गया, जो कि मैंने आपको बताया स्टैंड फॉर स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है, ये आपको क्या बता देता है, जब आपने राउटर आपने रिक्वेस्ट की या नहीं की, डजंट मैटर, उसने आपको हर प्रॉब्लम 200 सेकंड्स के बाद बताना है। और किसके जरिए बताएगा? एक स्पेशलाइज्ड IPv6 मैसेज के जरिए, जिसका नाम है RA, राउटर एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें क्या बता रहा है, यही वो हमें वो कर रहा है। पहले मैंने कहा कि जब स्लैक है तो विदाउट द सर्विसेज ऑफ DHCP वर्जन 6, कोई DHCP मशीन नहीं है, विदाउट। तो अब क्या होता है, डिवाइस यानी कि एंड नोड वो कुछ इंफॉर्मेशन तो राउटर से निकालेगी, और स्पेशली जो उसका आपने देखा कि ये 5 चीजों में मैंने कहीं भी इंटरफेस आईडी नहीं कहा, मैंने कहीं भी इंटरफेस आईडी नहीं कहा। इसका मतलब है कि अगर हमने /64 का फॉर एग्जांपल, तो 64 बिट तो इस आईडी के भी हैं, इसकी तो बात ही नहीं की जा रही। इसका मतलब है कि जो मुझे मशीन देगी 64 बिट्स, here 64 bits ये देगी, they will be only the network prefix। so इसका मतलब ये हुआ कि राउटर एडवर्टाइजमेंट से मुझे ये 2 चीजें मिल जाएंगी, ये पार्ट, और ये लेंथ मुझे बताएगा कि कितनी बिट्स
इसके लिए डेडिकेटेड है। क्या ये 48 बिट्स हैं, क्या ये 64 बिट्स हैं, क्या ये इससे ज्यादा हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली /64 पे काम चलाया जाता है। ओके, इसके अलावा ये मुझे ये नहीं दे रहा, तो मैं इसका मतलब, लेकिन मुझे तो इस 64 बिट में +64 करना मस्ट है अगर मुझे एक IPv6 एड्रेस चाहिए। तो मैंने, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले आपको बताया था कि ये 64 बिट होस्ट अपने लिए खुद बनाएगा, होस्ट अपने लिए खुद बनाएगा, और उसके दो तरीके बताए थे, एक तरीका रैंडम और दूसरा तरीका EUI64, जो कि IEEE का स्टैंडर्ड है। EUI64, तो ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कि इन दोनों में से कौन सा मेथड चूज करता है टू गेट इट्स ओन इंटरफेस आईडी। क्योंकि आपने 64 बिट रैंडमली चूज करना है, अगर आपके पास लेट इट बी 1000 होस्ट भी क्यों ना हो, 1000 होस्ट्स, देयर इज ए नेग्लिजिबल चांस, क्योंकि माशाल्लाह मेरे ख्याल से कोई भी मेरे पास जो स्टूडेंट इस वक्त है वो कम से कम 4th सेमेस्टर से नीचे नहीं है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी पढ़ के आया हुआ है। इसका मतलब कि अगर आपने 64 बिट्स चूज करने हैं रैंडमली, तो देयर इज ए वेरी लिटिल चांस, very little probability that the two machines will choose the same. तो इसलिए एक तरीका ये बताया गया लिटरेचर में कि जी आप अपनी मशीन को कहें कि 64 हमसे लो, 64 खुद जनरेट करो और इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लो। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. जी, Yes, sir. वेरी गुड। अब आते हैं हम कि ये तो हो गया एक मेथड कि ये पार्ट रैंडमली जनरेट कर लिया जाए। दूसरा मेथड ये है कि नहीं, हम रैंडमली नहीं करते क्योंकि हमें डर है। अल्दो इस डर को निकालने का भी तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, विच इज कॉल्ड डैड, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन। कि अगर आप ये एक एड्रेस, ये तो पार्ट में तो कोई शक नहीं है, ये इस पूरे नेटवर्क का सेम है। जितने मिसाल तो भी एक राउटर है और इसके साथ ये एक स्विच लगा हुआ है, इसके साथ एक और स्विच भी लगा हुआ है, इसके साथ एक और स्विच भी लगा हुआ है, और हर एक के ऊपर, ओके जी। तो मैंने ये कहा ये था कि आप अपना आईपी बनाएं, जैसे आपने बना लिया, आपने नेटवर्क एड्रेस लिया, नेटवर्क प्रीफिक्स लिया, रैंडमली 64 बिट इंटरफेस आईडी कैलकुलेट की, जनरेट की, और आपने अपने इस एड्रेस को पिंग करें। तो अगर आप पिंग करते हैं और आपको कोई और मशीन जवाब दे देती है, पिंग का रिस्पॉन्स आ जाता है, इसका मतलब है कि ये एड्रेस किसी और का है, तो आप अपने लिए एक और रैंडमली जनरेट कर लें। सेकंड टाइम और भी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। पहले तो इसी वक्त प्रोबेबिलिटी बड़ी लो है, नहीं होगा किसी और का, क्योंकि 64 बिट रैंडमली चूज करने से बहुत कम चांस है कि दो नोड एक ही लें। तो एक तो ये तरीका हुआ, इसको कहते हैं डैड, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये कंपल्सरी नहीं है कि ऑप्शनल है, ये कंपल्सरी नहीं है कि भाई आप रैंडम लें तो मस्ट करें। ठीक है, एक हो गया। EUI64 मजेदार है, इसमें कोई चांस नहीं है कि दो नोड्स एक ही आईपी ले लेंगे। क्या तरीका है इसमें, अभी आपको क्लियर करता हूं कि आपने करना ये है EUI64 में कि आप अपने 48 बिट एड्रेस को दो हिस्सों में, क्योंकि पहले से वो दो हिस्सों में होता है, दो हिस्सों में अलग अलग कर लेंगे। एक आपका ऑर्गेनाइजेशन का OUI है, उसकी आइडेंटिफायर है, जैसे मिसाल के तौर पे सिस्को है, जैसे मिसाल के तौर पे इंटेल है, और मुख्तलिफ कंपनीज हैं। ओके, तो हर एक का अपना एक 24 बिट्स आपको पता है मैक में होता है, तो ये मैक एड्रेस है, और रिमेनिंग 24 बिट्स जो हैं दे आर द आइडेंटिटी ऑफ द इंटरफेस, आइडेंटिटी ऑफ द NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, तो इसके अब इसके अगर आप देखें तो डैट इज 48 बिट, 16 बिट्स कम है, तो हम 16 बिट्स इसके दरमियान में खुद डाल देते हैं, फिक्स, कोई इसमें दो राय नहीं है, फिक्स हमने डाल दी। और इस 24 बिट का जो 7 बिट होता है, 7th बिट
इसको हम चेंज कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं। यूं हमारे पास 64, क्योंकि ये मैक एड्रेस जो है ये यूनिक है, इस वजह से ये ओवरऑल रिजल्ट जो है दैट मस्ट बी यूनिक। तो ये दो तरीके हम इस्तेमाल करके एक यूनिक इंटरफेस आईडी हासिल कर सकते हैं, जिसको हम अपने प्रीफिक्स, नेटवर्क प्रीफिक्स के साथ लगाकर कंप्लीट अपना यूनिक आईपी एड्रेस, IPv6 एड्रेस बना सकते हैं। क्योंकि ये एड्रेस तो मैंने खुद अपने लिए बनाया है, ये तो मुझे एक राउटर ने नहीं दिया, इसलिए राउटर के पास कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि वो ये बता सके कि मेरे मैक एड्रेस को कौन सा इस वक्त 128 बिट का आईपी एड्रेस मिला हुआ है, इसलिए ये स्टेटलेस है। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, इज इट क्लियर? बात समझ आ गई? 7th बिट को फ्लिप कर देते हैं। जी जी, ताकि ये पता चले कि ये मैक एड्रेस नहीं है। क्वेश्चन किसका था? अलीशा। तो अलीशा इसलिए 7th बिट को चेंज कर देते हैं, अभी आप देखेंगे भी, क्योंकि अगर नहीं तो दैट विल बी कंसीडर्ड, मे बी कंसीडर्ड एज ए मैक एड्रेस। तो आप उसमें एक बिट को तब्दील करके उसको मैक की कैटेगरी से निकाल देते हैं, क्योंकि ये तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का आइडेंटिटी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये 64 बिट तो 24 बिट तो उसने खरीदे हुए हैं, रजिस्टर किए हुए हैं। अगर आप वही यूज करते हैं तो प्रॉब्ली इट इज नॉट दी वे। तो आप उसके एक बिट को तब्दील कर देते हैं, जो कि 7th बिट होता है, मर्जी नहीं 7th बिट होता है, और दिस इज द IEEE स्टैंडर्ड। एंड उससे आप उसको वायलेशन से बच जाते हैं। ठीक है अलीशा? यस सर। ओके, तो कहता है कि जी एन RA कैन इंस्ट्रक्ट अ डिवाइस टू यूज बोथ स्लैक एंड स्टेटलेस DHCP वर्जन। ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीके पे हम आ गए, मेथड 2 पे, जहां पे एक अदद राउटर मौजूद है टू हेल्प आउट द स्लैक, और एक अदर DHCP भी मौजूद है जो कि स्टेटलेस DHCP है, यानी अपने पास रिकॉर्ड नहीं रख सकता या नहीं रखता। तो इसको कहते हैं मेथड 2, विच इज कॉल्ड स्लैक विद स्टेटलेस DHCP। तो इसके लिए भी आप सबसे पहले जो डिवाइस है, एंड नोड है, वो भेजेगा क्या? आपको पता है, राउटर सोलिसिटेशन, और उसके जवाब में ये राउटर सोलिसिटेशन भेजी गई, जवाब में जो राउटर है वो भेजेगा राउटर एडवर्टाइजमेंट। तो यही वो कह रहा है, the RA message suggest device use the following: Slack to create its own IPv6 GUI, यानी कि इसका मतलब है कि नेटवर्क प्रीफिक्स ये मुझे दे देगा और प्रीफिक्स लेंथ दे देगा, जिससे मैं अपना इंटरफेस आईडी खुद बना लूंगा 64 बिट का, by using the two methods whichever my operating system allows me। ये हो गया। फिर कहता है कि लाजमी तौर पे जिस इंटरफेस से उसने मुझे ये RA भेजा है उसको मैं अपना गेटवे मान लूंगा, डिफॉल्ट गेटवे मान लूंगा। तो यही कह रहा है, द राउटर LLA which is the RA source IP4 address, IPv6 address will be used as a gateway, default gateway। तो मुझे तीन चीजें मिली हैं। मुझे गेटवे नहीं मिला, मिसाल के गेटवे मिल गया, सॉरी, मुझे DNS नहीं मिला, मुझे लीज टाइम नहीं मिला, मुझे डोमेन नेम नहीं मिला। इसके लिए मुझे ये कह देगा राउटर कि जी बाकी चीजें चाहिए तो जाओ किसके पास, एक अदर DHCP सर्वर यहां मौजूद है, उसके पास जाके आप बाकी इंफॉर्मेशन जो कुछ आपको चाहिए वो ले लो। जैसे मैंने, अगर आपको ये डायग्राम थोड़ा बड़ा कर दूं तो आसानी से नजर आ जाएगा। ये देखिए, सॉरी जी, अब नजर आ रहा है कि इस नोड ने भेजा एक राउटर सोलिसिटेशन मैसेज, RS मैसेज। जवाब में इसने RA मैसेज भेजा, जिसमें इसने नेटवर्क प्रीफिक्स दे दिया, प्रीफिक्स लेंथ दे दिया, और कहा कि दो चीजें ले लो,
इसके अलावा कहा कि ये समझदार है, इसने जो ये भेजा तो इसका गेटवे इसने खुद ही उठा लिया और कहा कि जी दिस इज मेथड 2 और इसके लिए मैं तुम्हें DHCP दे रहा हूं, मैं तुम्हें बाकी चीजें जाके इससे पूछो। तो अब ये देखें, इसके बाद ये थर्ड मैसेज जिसने भेजा, ये एडिशनल मैसेज जिसने भेजा DHCP को, तो जो भी बाकी रिक्वायर्ड मैसेज जो इंफॉर्मेशन DHCP के पास है, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी कहा कि DNS चाहिए तो DNS बताएगा, आपको अगर कोई डोमेन नेम है तो ये बताएगा। तो इस पर्पस के लिए इसके लिए ये इसको वापस मैसेज भेजेगा कि जी ये इंफॉर्मेशन मुझसे ले लो। यूं इसके पास सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई और ये अब नेटवर्क पे बात कर सकता है। Does it make sense? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Very nice. Very nice. Then comes the last method, which is stateful DHCP. Which is stateful DHCP. इसका मतलब है कि जब भी, क्योंकि मशीन को तो नहीं पता, मशीन से मुराद माई डिवाइस, माई लैपटॉप, माई डेस्कटॉप, माई सर्वर, माई वर्क स्टेशन, माई मोबाइल, माई टैबलेट, उसको तो नहीं पता। उसको सिर्फ ये पता है कि वो एक प्रोबेबली इधर ओनली IPv6 डिवाइस भी हो सकता है कल, लेकिन आज तो आपने देख लिया कि तमाम डिवाइसेस जो है दे आर डुअल स्टैक। तो वो तो वही RA भेजेगा, वो तो वही राउटर सोलिसिटेशन RS भेजेगा, वो तो वही RS भेजेगा। उसके जवाब में अब इस राउटर को हमने थर्ड ऑप्शन के लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि जी अब आपने उसको RA में क्या दोगे और क्या नहीं दोगे। तो कहता है जी RA सजेस्ट डिवाइसेस यूज दी, जिससे वो भेजेगा वो उसका गेटवे बन जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे बन जाएगा, वो LLA जैसे FEAT::1 फॉर एग्जांपल, और साथ उसको बता देगा कि जी यहां पे एक अदर DHCP सर्वर मौजूद है जो कि स्टेटफुल है। अब वो स्टेटलेस नहीं है, अब वो स्टेटलेस नहीं है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, वो स्टेटफुल है। इसके पास जाओ और सारी चीजें उससे लो, यानी उसी से नेटवर्क प्रीफिक्स भी लो, उसी से प्रीफिक्स लेंथ भी लो, उसी से डोमेन नेम भी लो, उसी से DNS भी लो, और अगर और कुछ चाहिए तो वो भी उधर से ही लो। मैं आपको और कुछ नहीं दे रहा, आप DNS के पास जाओ, DHCP के पास जाओ जो कि मौजूद है। तो अब क्योंकि सारी चीजें ये भी सारी चीजें प्रोवाइड की हैं मां सिवाय गेटवे के DHCP ने, तो नाउ इट कैन कीप द रिकॉर्ड कि मैंने किस मैक एड्रेस को, किस इंटरफेस को कौन सी ये इंफॉर्मेशन दी है, वो अपने पास नोट कर सकता है। That's the reason it is called stateful. जी ladies and gentlemen, तो Yes, sir. तो एग्जैक्टली इस फिगर में यही बताया गया कि आप देख सकते हैं कि इस डिवाइस ने मैसेज भेजा राउटर सोलिसिटेशन, जवाब में राउटर एडवर्टाइजमेंट आ गई जिसमें उसने कुछ भी नहीं बताया, मां सिवाय ये बताया कि ये भी बताया नहीं, पता चल गया कि जी जिस इंटरफेस से आया उसको मैं अपना गेटवे मान, और बाकी इस RA में इस DHCP वर्जन 6 का एड्रेस है। तो मैंने इसको ये भेज दी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कि जी मुझे इस नेटवर्क का नेटवर्क प्रीफिक्स भी दो, यानी सब कुछ दो। उसने सारी ये चीजें मुझे दे दी, तो इस तरह मेरे पास नेटवर्क प्रीफिक्स भी आ गया, प्रीफिक्स लेंथ भी आ गया, डोमेन DNS सर्वर का एड्रेस भी आ गया, डोमेन नेम भी आ गया, गेटवे मैंने हासिल कर लिया था। इसका मतलब आई हैव एवरीथिंग टू बिकम पार्ट ऑफ ए नेटवर्क, एंड दैट इज द थर्ड वे which is used, मैं नहीं कहता कि मोस्टली यूज, दैट डिपेंड अपॉन यू एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपने राउटर साहब को, ये जो आपका राउटर साहब है, इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं इस राउटर साहब, दैट इज टोटली योर चॉइस।
कुछ बात समझ में आ रही? Yes, sir. मुश्किल तो नहीं है, आसान बातें हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं। Yes, sir. Yes, ओके sir. नाइस। तो क्या आज मेरे साथ तलहा मौजूद है? शायद तलहा ने अपने बाकी दोस्तों के लिए रिक्वेस्ट की थी कि नहीं है, तो मैं खास ये मैंने कहा कि तलहा ने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रिक्वेस्ट की थी कि रमजान है, आज क्लास नहीं लेते। मैं पहले अगर देख लेता तो मैं कह देता कि जी आज क्लास नहीं लेते। तो चलें कोई बात नहीं, अभी हम तलहा की बात पूरी कर देते हैं। क्या करें, आज क्लास छोड़ दें? सर अब तो टाइम भी कंप्लीट हो गया। नहीं, छोड़ तो सकते हैं ना, तलहा की बात पूरी तो करनी है ना, क्योंकि तलहा की बात के पीछे बड़ा वजन है। वजन ये है कि तलहा ने जब ये रिक्वेस्ट भेजी तो उसको 2 अदद वोट भी मिले कि हाँ बिल्कुल ये बात होनी चाहिए। तो अब हम सिर्फ तलहा के लिए नहीं, हम सब के लिए ये बात पूरी करते हैं कि चले आज हम और आगे नहीं बढ़ते, छुट्टी कर लेते हैं। कर लें छुट्टी इन तीनों को खुश करने के लिए। यस सर कर लेते हैं। चले, तो जकी कहता है एहसान कर ही देते हैं सर। तो ये सर क्लियर, ओके नाइस। तो ये क्लियर भी है तो अच्छी बात है। और मंसूर आप मत निकलिएगा। में सर ये कैसे जी, क्वेश्चन करें। सर ये पाकिस्तान में जो स्टारलिंक कोई सर आ रहा है, जी बिल्कुल आ ऑफिशियली रहा उन्होंने है, अनाउंसमेंट की है। सैटेलाइट है, सैटेलाइट लिंक है। इसके बारे में ओके नाइस, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। थोड़ा सा भी करते हैं और ज्यादा भी करते हैं जी, क्लियर करते हैं इस बात को। ये टॉपिक मैंने शुरू के दिनों में थोड़ा सा पढ़ाया था कि हमारे पास मुख्तलिफ चाहे वो स्मॉल यूजर्स हैं, जैसे मिसाल तो मैं आप या आपके कई फ्रेंड्स, अल्दो के इलेक्ट्रिकल में इतना ज्यादा ये कल्चर नहीं है कि सेल्फ वो किया जाए, जनरेट किया जाए, पैसे जनरेट किए जाएं। तो लेकिन कंप्यूटर वाले नॉर्मली करते हैं कि अपने छोटे छोटे ऑफिस डीन में या कहीं पे भी बना लेते हैं, 2-3 कमरे खरीद किराए पे लेकर और अपना छोटा सा ऑफिस बना लेते हैं जिसको वो सॉफ्टवेयर हाउस कहते हैं, और वहां पे वो मुख्तलिफ सोल्यूशंस देते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर चले जाएं और आप लोगों को नेटवर्क के सोल्यूशन, सिक्योरिटी के सॉल्यूशंस ना सिर्फ दें बल्कि इंप्लीमेंट करके और साथ साथ उनको मॉनिटर करते रहें एंड अर्न करते जाएं। तो दैट कैन बी अगेन ए गुड बिजनेस एंड यू विल बी अर्निंग मच मोर देन दीज गाइस। सो मैंने कहा कि जी आपका यहाँ पे इस किस्म का एक ऑफिस है और कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी, जैसे मिसाल के तौर पे यूईटी। तो मैं यहाँ यूईटी लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये आपका ऑफिस है, यहाँ पे ये आपका होम है। तो मुख्तलिफ हमारे यूजर्स हैं हु आर इंटरेस्टेड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। So for this, everyone needs a ISP, service provider. And there are multiple ISPs in Pakistan as well as in the world. जैसे मिसाल के तौर पे, if I show you myself, so you can see that I am connected to the Strom fiber. Some of you might be connected to PTCL, some of you might be connected to Nayatel, some of you might be connected to some other organizations, service providers, which means. So, gentlemen, if I have these ISPs near me, so very nice, this is quite cheap to be connected, and this network is called, which is connecting these my offices to the ISP, multiple ISPs, is called access network. But for example, I am residing in an area where none of the, even if I don't have a wired part available, I may go for a mobile data. But in the case of the mobile data as well, it is important, it is compulsory that Jadun, we must have a service provider, which is cellular service provider, which is acting like an ISP for me. So यहाँ पे मेरे शायद कॉपर या
फाइबर के जरिए मैं कनेक्ट हुआ, यहां पे मैं वायरलेस के जरिए कनेक्ट हो गया। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो चाहिए था इंटरनेट, वो मुझे मिल गया, वो मुझे मिल गया, वो मुझे मिल गया। नाइस। So this again becomes, this wireless becomes a access network for me. But if I don't have, might be, I don't have any ISP, I don't have PTCL there, I don't have Nayatel there, I don't have Storm Fiber there, I don't have Mobilink there, I don't have Telenor there, for example. आप कहेंगे वो कौन सी जगह है भाई? फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान इवन देयर माइट बी सम प्लेसेस जहां पे कोई भी ऐसा प्रोवाइडर नहीं है। तो इस केस में यू आर ए, फॉर एग्जाम्पल यू आर हियर, और आप लेट करें दिस इज सम वजीरिस्तान में कोई इलाका है जहां पे कोई भी नहीं है, तो हियर यू हैव ए सैटेलाइट available everywhere approximately. So you, instead of going to these, you go to the satellite, and Starlink is one of the provider in Pakistan along with probably Thoraya as well, जो कि आपको सैटेलाइट के जरिए और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एज एन एक्सेस आप कह लें, आपको आपके सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्ट कर देता है। तो दिस इज, जैसे आपने कहा कि ब्रीफ आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाए, तो दिस इज समथिंग अबाउट द वन व्हिच यू आस्क्ड। जी जरूर। Thank you, sir. Is it clear everyone? Zain and everyone? Yes, sir. Thank you. ओके, वेलकम जी। पूछते रहा करें, ताकि आप इंजीनियर हैं, सोचते रहा करें, सोचे के बगैर इंजीनियर नहीं हो सकता। सो विल बी इंशाल्लाह कंटिन्यू नेक्स्ट वीक वेडनेसडे, और टाइम जो है वो हम आप में से कुछ लोग मुझे जब मंडे को जाएं तो अपना स्केड्यूल मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, तो उसके मुताबिक विल बी ट्राइंग के मेजॉरिटी को अकोमोडेट किया जाए। थैंक यू। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, मे आई क्लोज इट? Okay, seems like no question. So thank you very much, ladies and gentlemen. See you inshallah on coming Wednesday. और Zakir lectures upload करो if possible, नहीं तो फिर मंडे को करेंगे। यस सर, मैं करता हूँ ज्वाइन कर रहा हूँ उनको भी फिलहाल। ठीक है, अगर आपके पास नेट नहीं है जिसे आपने बताया हुआ है, तो फिर मंडे को कर लेंगे, मतलब कोई सही है सर, मोबाइल डेटा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, मंडे को कर ओके लेते हैं।